अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बल्दियाती निज़ाम बनाम सरकार। जब भी कोई नई हुकूमत आती है, जमहूरी हुकूमत जब आती है, उसकी कोशिश ये होती है कि जितना भी अवॉइड कर सकें बल्दियाती इंतखाबात को किया जाए। क्या वजूहात हैं, ये मैं आपको अपने प्रोग्राम्स में बार बार बताता आया हूँ। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो जमहूरियत के जितने बड़े दाई होते हैं, जितने बड़े अलंबरदार होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यार ये जो है ना बल्दियात, इससे किसी तरह हमारी जान छूटी रहे, हम इसको निज़ाम को नीचे तक जाने ही ना दें, पावर को लोगों तक पहुंच नहीं ना दें, लोग जो उनसे हैं अपने नुमाइंदे का दरवाज़ा खटखटा ही ना सकें। किसी एमएनए के दर पे जाएं तो वो इस्लामाबाद मिले, किसी एमपीए के दर पे जाएं तो वो लाहौर में बैठा हो। तो ये तमाम का ये तमाशा है, ये जारी है। अभी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो पूरे पाकिस्तान में एक बल्दियाती निज़ाम राइज था। स्पेशली पंजाब का जो बल्दियाती निज़ाम था उसको रैप अप कर दिया गया और कहा गया कि हम नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे और उसको वक्त से पहले इलेक्टेड असम्बली को हटा दिया गया और वो ऑर्डिनेंस ला के हटाया गया। लोगों को तमाम जो उनकी चीज़ें थी वापस ले ली गई, जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको दरबदर कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उसकी जो जिस जमात से उनका ताल्लुक़ था वो अपोजिशन में जा चुकी हुई थी, वो हुकूमती जमात नहीं थी और वो जमात थी जिससे हुकूमती जमात को सबसे ज़्यादा नफ़रत है और हुकूमती जमात का तमाम एजेंडा उसी जमात के इर्द गिर्द घूमता है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ बैठ के आपको ये बताते हुए कि मेरे साथ एक विनर बैठा हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मैं लाहौर के मेयर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। कर्नल राइट मोर्शद जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप सर? सर मेरा सलाम आपको सर कि आपने ये लड़ाई लड़ी सर। मैं क्योंकि बल्दियात का सबसे बड़ा हामी हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क में 140 आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम हो। आपको पता है कि मैं उस वक्त भी आपसे यही लड़ता था कि आप ताकतवर हैं, आपको ताकत लेनी चाहिए और आज आपने ये लड़ाई जीती है। मेरे साहब कैसा लग रहा है आपको वैसे? सेंस ऑफ रिलीफ कि मैं कुछ कर पाया हूँ। अच्छा। और एक जो ख्वाब था कि कभी ना कभी शायद बल्दियाती निज़ाम जो है पाकिस्तान में मजबूत हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत काफ़ी हद तक हो गया। वो ये कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वहाँ ये बहस मुबाहिसा होता था तो ये पाबंद कर दिया गया है, आइन की तशरीह कुछ इस तरह कर दी गई है कि आर्टिकल 140A के तहत जो भी बल्दियाती कानून सूबे बनाएंगे उसके मुताबिक जो इलेक्शंस होंगे और जितनी मुद्दत उनमें उस कानून में लिखी होगी, ये जो बल्दियाती नुमाइंदगान आएंगे, लोकल गवर्नमेंट्स आएंगी, ये अपना टाइम पूरा करेंगी। अगर कोई और नया कानून कोई बनाता भी है तो वो कानून जो है वो इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा जो एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो नए इलेक्शन उसके तहत करवा लें, नए बंदों को ले आएँ और नया काम शुरू कर दें और इनको कोई तोड़ नहीं सकेगा नए कानून के तहत। चीफ जस्टिस साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये रूलिंग दी है। बाकी मुझे नहीं पता कि इस मुमलकत खुदादाद में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम नेकी उसकी क्या कहते हैं ना, अच्छाई की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा करे। अच्छा ये बताएं मेयर साहब, अब वापस अपनी सीट पे आ गए हैं। मैंने सुना है कि अब मेयर जुनसा है वो ज़्यादा तगड़ा फील कर रहा है और मेयर ज़्यादा तगड़ा है, ऐसा है? आप काम भी करवा रहे हैं? वो इसलिए है कि मैं अकेला नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ लाहौर के 55,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और पंजाब भर के लाखों 58,000 इलेक्टेड लोग हैं जो कि वोट लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट्स के तहत गए थे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी वोटर की जो स्ट्रेंथ है, वोट की जो ताकत है, उसको एक्सेप्ट करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बहाल किया। तो अभी आप अंदाज़ा लगाया ना कि लाहौर का मेयर जो है वो सरकारी मुलाजम तो नहीं है जो तनख्वाह लेता है। लाहौर के मेयर को किसने इलेक्ट किया है? जो डिस्ट्रिक्ट असेंबली थी, 319 इलेक्टेड लोग थे, वो 319 जो हैं वो हर गली में से वोट लेकर आए हुए हैं ना। ठीक है। तो मैं तो ताकतवर हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरी ताकत जो है वो सिर्फ खुदा के सामने झुक सकती है, अवाम के सामने झुक सकती है। और अगर अवाम से तनख्वाह लेने वाला क्लर्क या चीफ सेक्रेटरी कहे कि तुमने अंदर रुका भेजा है और उसके ऊपर आपने अल्फाज सख्त लिखे हैं तो मैं तो फिर उससे टक्कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है। मेरा जो मुकद्दर है वो उसके हाथ। बेशक। अच्छा मेरे साहब एक बात बताएं, एक तो लड़ाई आपने लड़ी इनके साथ और अब जब आप पावर में आए हैं
और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पावर्स को, उसमें आप काम भी करवा रहे हैं। मैंने सुना है, टाउन हॉल से सुना है कि मेरे साथ बहुत काम करवा रहे हैं और मेरे साहब ने अब तमाम तरक्याती कामों को देखना भी शुरू कर दिया है। आप देख भी रहे हैं। अपनी जमात में जब आपकी जमात हुकूमत में थी, उसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? वो हमें काम करने देते थे और आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहे थे। आपको पता है ना, पार्किंग कमी नहीं थी। और ये जो LWMC है, इसका ही मुझे चेयरमैन बना दिया था। और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था। मीट कंपनियों के बुचड़ खाने जो बंद हुए थे, आई वॉज प्लानिंग के मैं उनको खोल दूँ। तो मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को ये इत्मीनान हो गया था कि ये आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हम बड़े उसी हिसाब से जा रहे थे। 25 जुलाई आ गई, इलेक्शन हो गया। अच्छा। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमें PTI की हुकूमत आ गई, इन्होंने हमें स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया और इतना स्क्वीज़ कर दिया कि हम बेबस हो गए। और अल्टीमेटली आज कितने एक्सपैंड हुए हैं आप? आज मैं बहुत ज़्यादा दिलेर फील कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्या बात। अच्छा जी। ये हमें बांध रहे हैं। इन्होंने पता क्या किया, वो एक अफसर होता है डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने बेचारे कोई नहीं पूछता। साडियां यूसीआं दे विच एक प्रपोजल तैयार होया, एक बंदा 274 यूसीआं पोस्ट हो गया सी। ठीक है। इसे नहीं प्रपोजल बनाया सी। इनू किन्ने आख्या कि तू 107 या 108 ਜਿਹੜੇ तेरे लोकल गवर्नमेंट दे सैकरेटरी या क्लर्क ने, उन्हां नू तू 3-3 4-4 यूसीआं दे दे, फील्ड ऑफिसर बनाते तो, हाँ, तो कारपोरेशन जो है वो लगाए 274। इन्होंने एडजस्ट किए लिस्ट में, वो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। किए इन्होंने। जब हम बहस मुबाहिसा करते थे तो आज इसको किसने कहा कि कारपोरेशन वाले जो बंदे हैं वो सेक्रेटरी नहीं लगेंगे और 3 यूसीओ में या 4 यूसीओ में एक सेक्रेटरी लगा दो? कोई तो है ना पीछे। लोकल गवर्नमेंट के जो तो लोग तंग होंगे ना मेरे साथ। तो लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना। हमने तो दावे किए कि हम जाते ही बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाकों के जो तनाज़ात हैं वो हल करने शुरू कर देंगे। हमें आज 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आज 3 तारीख हो गई, 13 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक हमारे कनेक्शन नहीं करवाए हैं, नादरा के साथ लिंक नहीं करवाया। वाई? अच्छा, नूरुल अमीन मेंगल साहब कहते हैं कि इसमें नूरुल अमीन मेंगल की सुन लें, वो कहते हैं CM साहब नहीं। नूरुल अमीन तो तू का अफसर बने हैं भाई? सवाल बड़े तुम तो सुपीरियर सर्विसेज के हो। हाँ। यू आर नोन एज सिविल। बॉस तो CM है। नहीं तो बॉस तो उन्होंने तो पता ही नहीं है रात कितने तो दिन कितने। अच्छा, ये मैं बरमला कहता हूँ। एक और कहानी है, लेकिन आप चलें उसको पासे कर दें। अच्छा। जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, हाँ जी, चीफ जस्टिस साहब के सामने यहाँ तक कहा गया कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। यार इधर भी कोई चीज़ होती है ना। तो आपने आज ऑर्डर्स निकाले हैं, तो आपने क्या किया है कि एक लफ्ज़ प्रो रेटा के क्या होता है, इनका क्लरिकल सा लफ्ज़ होता है, उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये चलते फिरते काम कर सकेंगे। मसलन स्ट्रीट लाइटें लगवा सकते हैं, रिपेयर वगैरह कर सकते हैं, तनख्वाहें दे सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं। तो बाकी जो डेवलपमेंट के वर्क्स वो नहीं कर सकते, वो इनको मना करवाया था कि अफसर नहीं कर सकते। 25 मार्च को हम बहाल हो गए थे। ठीक है। हमने कोर्ट में आगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर इन्होंने पाबंदी लगा दी हाई कोर्ट ने कि ये जो ऑफिसर्स चला रहे हैं बल्दियाती सिस्टम, AC, DC और कमिश्नर, और ये जो डेवलपमेंट के काम करते जा रहे हैं, दे कैन नॉट डू इट। अच्छा, ठीक होगी बात? ठीक हो गया। ये उन अफसरों को मना किया गया जो कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, बिकॉज आर्टिकल 140 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो प्रोहिबिट करता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सरकारी मुलाजमी नहीं चला सकती। बिल्कुल लिखा हुआ है, 140 में बिल्कुल लिखा हुआ। मीनिंग देयर बाय आइन शिक नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। इनको कौन पूछेगा? अब हम आ गए हैं। हाँ, तो इनको वो बात भूल गई है, क्योंकि जो एक जज ने कही थी और वो इनके लिए पाबंदी थी, हमारे लिए पाबंदी नहीं थी। जज साहब हैं या रिटायर्ड हो गए? जज साहब हैं, वो अभी अब हम उधर भी आ जाता हूँ। तो अब तो इन्हें ये नहीं लिखना चाहिए था ना, या अगर लिखा है तो वहाँ लिख देते कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, हमने उनको दरख्वास्त दे दी है, तो हम वो पॉइंट जो है वो रिलीज़ करवा रहे हैं। ठीक है। एक दिन जाते उसी वक्त जज साहबा जो हैं या जज साहब जो भी बैठते, वो हमें अलाउ कर देते या कह देते एज ए इंटरम रिलीफ हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन ये था। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्दियाती लोग आ गए हैं आज के दिन जो आज तो ये स्कीमें करें। आज के दिन आपका स्टेटस क्या है? आपको ऑफिस मिल गए? आई एम मेयर ऑफ लाहौर। नहीं, आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस। ओ हाँ, सच, मैंने बाहर गाड़ी भी देखी है आपकी। हाँ जी। मेयर की गाड़ी जो पता नहीं कहाँ चली गई थी। 50-60 हज़ार लवाया है। अच्छा। पिछला बम्पर टूटा है। अच्छा। मुझे एक दफ़ा आप जैसे प्यारे बंदे ने कहा
कि सर आपको मुबारक हो, आपको गाड़ी मिल गई इतनी बड़ी। मैंने जब कहा शुरू में मिली थी नई गाड़ियाँ शुरू में हाँ। तो मैंने कहा इसके व्हील के एक एक चक्कर का मैंने हिसाब देना है, अगर यहाँ ना कोई लेगा तो ऊपर देना है। बिल्कुल ठीक है। और इसको किस पे लगाया गया? एक बड़े सीनियर अफसर के घर धनिया ते गंढे ते थोम ले आन ली, सब्जियां लाने के लिए, जुल्म, स्कूलों से बच्चों को लाने के लिए। हाँ मैं मानता हूँ, खुद बैठा हो जहाँ मर्जी जाए, ठीक है ना। हाँ 6-7 गाड़ियाँ पहले भी हैं, चलो एक और बैठा हो जाए। वो भाई ये गवर्नमेंट दिया नहीं, ये अवाम की है। और अवाम गवर्नमेंट मुंतखब कर बिल्कुल देती ठीक। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुंतखब शुदा मानते ही नहीं तो तुसी सरकारी अफसर किस खाते हो? बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जब भी आप कोई ग्रीन नंबर प्लेट गाड़ी देखें ना, ये याद रखें कि ये आपके पैसों की है और ये आपकी खून पसीने की कमाई से जो गवर्नमेंट को हिस्सा जाता है उसमें से ये गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। शहबाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो मेयर को पसंद करते थे अपने दौर में, हमने सुना आपको पसंद नहीं यार करते ये सवाल उनसे पूछा कोई पसंद करता था या नहीं करता था, मैं हमने कैसे सुना। बता सकता हूँ? आपको कैसा लगता था कि मेयर साहब जब सीएम से जैसे एक पॉलिटिकल बॉस होता है। अच्छा मेयर साहब, एक और चीज़ बताएं, अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप जो तरक्याती कामों की तरफ आ गए हैं, जो आपने शुरू कर दिए हैं तरक्याती काम, आपने कहा ये भी करें वो भी करें, तो ये किसके खाते में जाएंगे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका क्रेडिट लेगी क्योंकि वो उनके अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं? मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। ये लाहौर के अवाम के खाते में जाएंगे। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स मैंने आके कहा जितनी हैं निकालो, ठीक है। वो बेचारे डरते हैं अभी भी। हाँ इन्हों तो 2 महीने बाद मेयर ने चले जाना, सानू पीछे चपेड़ा पै जानी है। ओहो, उसके अच्छा। बाद मैंने कोई 50-50 60-60 हज़ार रुपए से माशाल्लाह 275 को अगर ज़रब करो ना, एक यूसी से तो 2 करोड़ रुपया बच जाता है। हाँ जी। तो 50-60 हज़ार चला दी मेहरबानी नाल अज ते प्लास्टिक की जुत्ती नहीं आती, एक बल्ब नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਲਬ ਬਦਲੋ ਤੇ ਉਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ होता है। बिचुमन इंटर डिपार्टमेंट की है, ना ठेका करना पवे ना कुछ। CNW सबसे बड़ा बायर है बिचुमन का, उनसे हमने कहा कि हमें इतनी बिचुमन दे दो कि हम कर लें। क्रश का और रेत वगैरह जो और चाहिए होती है पैचिंग के लिए, ये सिर्फ पैचिंग के लिए। अब पैचिंग के लिए जब आया हूँ यार, मैं तो छोड़ गया था सारा कुछ। ट्रैक्टरों के आगे ब्लेड भी लगे हुए थे, पीछे हमारे पास 1-2 वो सफाई वाले भी होते थे। उसके बाद वो ड्रमी कभी देखा तो सड़कों ने तो नलका कर देना, बिल्कुल ऐसी स्प्रे होंगी लोकल है ही नहीं। वो भाई कितने गई हैं, कौन जिम्मेदार है? तो ताड़े दौर च हैगियां सी। बिल्कुल उसी तरह होता था। अच्छा सर, अभी ये बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि जो लोग, अब आपके लोग जब जाके बैठे हैं, वो कहते हैं दफ्तरों में जो हम सामान छोड़ के गए थे, चीज़ें छोड़ के गए थे, आज वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। इसका सवाल कौन उठाएगा? देखें बात यह है, मैं कहाँ तक केस लड़ूँ। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे लाहौर के जो यूसी ये जो सेक्रेटरीज थे उनके दस्तखत हैं कि ये सामान हमारे पास, ये सामान हमारे। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, यानी कि ऑफिस का सामान कितना? हाँ, जितना बैलेंस है वो है पड़ा हुआ। भाई ये सामान हमें दे दो ना। वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बताया तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आपने ये करवाया था? आपने जाने में, मैं लोगों को चाहता हूँ सुने, आपने ये करवाया था कि जितने सेक्रेटरीज हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, कितना सामान ऑफिस के अंदर है, क्या क्या है, आपने उस पर उनकी दस्तखत लिए हुए हैं? मेरे पास मौजूद है। मैंने नहीं लिए, एक निज़ाम चला था, एक मौका मिल गया था, उसमें है मेरे पास। और अब जब आपने जाके उसको टैली किया है तो उसमें से क्या कमी मिली है? कहीं है कहीं नहीं, और कहीं ऐसे आए जैसे टूटी। मेरे पास तस्वीरें हैं जिसमें टूटा हुआ वो सारा सामान पड़ा हुआ। आज पता क्या हुआ है, नादरा के कनेक्शन बहुत सारी जगहों पे आ गए थे क्योंकि 2 महीने में हमारे पास लाहौर में जब हम थे लोकल गवर्नमेंट्स में, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऑफिशियली हमने किराए पे ली हुई थी और 25,000 रुपया उसका किराया मिलता। यूसी बिल्डिंग जो थी, यूसी बिल्डिंग, और कुछ सरकारी थी। अभी वो कहता है, DDLG कहता है नहीं जी जहाँ प्राइवेट है वहाँ नहीं, आप दफ्तर खोल सकते। लगे हुए लिंक नादरा की गाड़ी मंगवा के आज उसने काट दिए हैं। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मेरी अर्ज सुन लें, आप पहले जुमला पूरा कर देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था
कि आप सड़कों पे बैठ के इजलास करें, आप घरों में बैठ के इजलास करें। और जब मैं अगली दफा गया तो मुझे डांट पड़ी, उन्होंने कहा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा क्यों नहीं किया। अब मैंने अपने यूसी चेयरमैनों को कहा कि माशाल्लाह बहुत सारों के पास बैठके हैं, डेरे हैं, घरों के ड्राइंग रूम है, वहाँ खोलो और 2 महीने आवाम की खिदमत करो। और ये पता क्या कहता है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मुतहत कि जी हम वहाँ कैसे कनेक्शन देते हैं, लगे हुए कनेक्शन तोड़ गया कि ये आपकी प्राइवेट या आपके इस तरह के मांगे तांगे के घरों में हमें लिख कर दे दो कि हम 1 साल के लिए हैं या जितना 30 महीने हैं वो दे दे। चीफ सेक्रेटरी जाके खुद कह दे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब अली हम देते हैं तो आप साथ हमें दे दें, तो हम सारा कुछ देखें। जी जो हमारा टाइम था वो तो था 31 दिसंबर जी, ये जो अभी आ रहा है जी आ रहा है, उसके हिसाब से महीना तक गया ना 33 हो गई, तो जिस राह ते चढ़ जो राह मुक जाता ना इस महीने च बढ़ गया तो मुक गया 2 महीने। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਉਤੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। जिस ज़िले में होता है ना इलेक्शन वहाँ इंडिविजुअल पोस्टिंग्स रुक जाती है, ठीक है, कोई डीएसपी नहीं आता, कोई एक्सी नहीं आता, कोई इस तरह नहीं। हमारा केस डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये मार्च में हुआ था। हाँ, इट वाज अ बल्क ट्रांजैक्शन जी, बल्क मूवमेंट। तो इन्होंने 2019 के तहत जो अफराद की अफसरों की पोस्टिंग्स की हुई थी वो ख़त्म करके 2013 हम बहाल हुए थे उसके मुताबिक कर दी। बीच में ये लेटर आ गया कि जी ये पोस्टिंग गलत हुई है, इस ज़िले में नहीं होनी चाहिए थी। वो खुदा के बंदो, सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब एक रेफरेंस लिख दो ना इलेक्शन कमीशन को कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बल्क मूवमेंट हुई है, एक कानून हुकूमत का लाया हुआ ख़त्म हुआ है, पुराना इन हुआ है, तो इसलिए ये पोस्टिंग उसका हिस्सा है। इन्होंने लाहौर में जो है वो सारे हेल्डे ਨੂੰ बेस करके जो दूसरे जिले हैं तो ऐसा उन्होंने वापस घालता है सेक्रेटरी साहब ने। मेरे से वो ऐसे ही लग रहा है ना कि वो नहीं चाहते कि आप कम से कम रुकें। आप तो उनको लगता है चाहते कि उनके माथे पे लिखा हुआ है, आप तो उनको लगते भी नून लीग के, नून लीग से वैसे ही उनको चीफ सेक्रेटरी को मैं अंदर खत भेजता हूँ 20 मिनट बैठ के पहले हमने कार्ड भेजा था। सेक्रेटरी आए, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आए लोधरा के, अच्छा, तो मैं तो कार्ड रखने का शौकीन नहीं हूँ, तो मैंने उन्हीं के कार्ड पे अपना नाम भेज दिया। जब 20 मिनट गुजर गए तो हमने कहा यार वो एक ना कागज़ दे दो। हमने सफ़ेद कागज़ पे लिखा रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी पंजाब अस्सलाम वालेकुम, अंडरसाइंड आर सिटिंग हेयर सिंस 20 मिनट्स एंड वेटिंग टू मीट यू, प्लीज़ लेट अस नो। इस तरह का एक नोट लिख के नीचे ये नहीं लिखा कि यूर ओबीडियंट एंड फलाना, नीचे लिखा अपना नाम, उनका नाम भेज दिया। तो अपने नाम के साथ लिखा मेयर लाहौर, हाँ लिखा, उनका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने। साइड पे मैंने टाइम लिख दिया, 20 मिनट से बैठा था उस वक्त जो टाइम था तो वो लिख दिया कि अभी हमने और कितना इंतज़ार करना है, हम तो इलेक्टेड लोग हैं भाई। हम अंदर चले, मैसेज आया जी आ जाएँ, क्योंकि अफसर बाहर निकलने लग गए, मीटिंग ख़त्म हो गई। जाते मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं आपने बहुत हार्ड वर्डिंग इस्तेमाल की। मैंने कहा जनाब इसमें क्या हार्ड वर्डिंग है? हाँ मैं भी यही जानना चाहता हूँ क्या हार्ड वर्ड है। तो मुझे नहीं समझ लगी। हाँ मैंने ये नहीं लिखा जनाबे अली हजूर किबला चीफ सेक्रेटरी साहब। अच्छा, अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी लिखी जो हमने बचपन से पढ़ी हुई। ठीक है। तो उसके बाद मुझे कहते हैं योर बिहेवियर इज़ वेरी रूड या कुछ इस तरह। मैंने कहा लुक यार आई हैव कम हेयर फॉर द पीपल ऑफ लाहौर। मैं 55,000 वोटरों के वोट लेकर आया हूँ और उनकी आपके पास नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यू आर आल्सो नॉट डूइंग अ गुड थिंग। अच्छा, मैंने कुर्सी पे बैठते बैठते उठ गया। मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। कहता मैं भी सरकारी काम कर रहा हूँ। मैंने कहा आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। 12 आई हैव टेकन अ सीरियस नोट ऑफ योर वर्ड्स विच यू हैव यूज्ड फॉर मी। ये तो वाकई ज्यादती है कि एक इलेक्टेड बंदे के साथ, एक मेयर के साथ, लाहौर के मेयर के साथ कोई इस तरह की बात करे। दूसरे दिन मुझे नहीं पता अखबारों में खबर कैसे आ गई। बिल्कुल ठीक। मुझसे तो कुछ दोस्तों ने पूछा, जैसे मैंने आपको खुद ही बता दिया है। तो जब ये फ्रेम ऑफ माइंड हो तो मुझे किस चीज़ का डर है? चलें, आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको 3 महीने भी मिल गए तो लाहौर में पार्किंग, स्पेशली हाल रोड की पार्किंग, क्योंकि उसकी आपने मुझे बताया कि आपने तमाम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। 1 महीने में उसकी हमारे पास अप्रूवल है, क्योंकि हम उसी 2013 के कानून के मुताबिक बहाल हुए हैं। जी बिल्कुल। मगर इसको ना थोड़ा सा, जब मैं PND में दोबारा ठेकेदारों की लिस्ट लेने जाऊँगा, बड़ी भी जल्दी करूँ ना तो 1 महीने में
कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद मूवमेंट, वहाँ से सफाई सुथराई में अगला महीना। अगर मेरे पास 3 महीने होते, मैंने इसलिए आपको 3 महीने कहा था। मुझे 3 महीने कहा था, 2 महीने रहे तो कम से कम मैं कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज कर देता। बिल्कुल ठीक है। क्यों? मैंने तो अपने उस्ताद मोहतरम कह लें, आप लीडर तो हैं ही हैं, शहबाज शरीफ साहब को देखा है, वो इसी तरह काम करते थे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से याद आ गया, शहबाज शरीफ साहब जो उनसे हैं वो मेयर को पसंद करते थे अपने दौर में? हमने सुना आपको पसंद नहीं यार करते ये सवाल उनसे पूछा, कोई पसंद करता था या नहीं करता था, मैं हमने कैसे सुना। बता सकता? आपको कैसा लगता था कि मेयर साहब जब सीएम से जैसे एक पॉलिटिकल बॉस होता है वो उसी तरह ही थे, मेहरबानी भी करते सुना थे, आपको कभी पसंद कभी नहीं करते थे वो? ये मुझे नहीं पता, कभी कभी गुस्से से देखते थे, कभी कभी बड़े प्यार से देखते थे, कभी कभी मैं किसी फंक्शन में आगे बैठ जाता था तो ये भी कहते थे कि मेयर उधर क्यों बैठा है, इसको डाइस पे बिठाओ। अच्छा, इतना ये प्यार करते थे आपसे? बाहर खबरें यही थी कि मेयर को पसंद नहीं बाहर तो लोग की जो मर्जी कर देना, उन चीफ सेक्रेटरी ना मेरी गल हुई तो बाहर कुछ दी कुछ बनी पई। मेयर शहर का बड़ा होता है और शहर का बड़ा जो उनसा है वो ये तमाम चीज़ें एक्सेस करता है जो दूसरे जो बड़े बनना चाहते हैं उनको ये कबूल नहीं होता। अब मेरी तस्दीक करेंगे? अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, मगर एक मैंने जो बात की, दुनिया में जिन जिन मुल्कों में स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, बड़े मजबूत जमहूरियत है, बहुत मजबूत जमहूरियत है। अच्छा चले मेयर साहब ये बता दें कि अब आप बल्दियाती निज़ाम के, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के अंदर अगर बल्दियाती निज़ाम की लड़ाई को कोई देखेगा तो आपका केस ज़रूर उसको स्टडी करना चाहिए कि लाहौर का मेयर जो है वो गया, अदालत गया और अदालत जाके उसने अपने लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ी। अब आप बल्दियाती निज़ाम को जब इतना उसके लिए लड़ बैठे हैं तो अब अपनी पार्टी में भी आप लोगों को कहेंगे कि बल्दियाती निज़ाम को आना चाहिए? बात यह है कि मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, ठीक है, ये लड़ाई मैंने पार्टी के लिए लड़ी, लेकिन आप अकेले नजर आए थे। नहीं बहुत कुछ था मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में तो अकेले खड़े होते थे आप। मैंने डेडिकेट किया है पार्टी के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। क्यों? उन्होंने मुझे मेयर बनवाया था, मुझे टिकट दिया था ना। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं अपनी पार्टी के साथ वफा ना करता, अपनी पार्टी के साथ अपने साथियों को लेकर ना निकलता, और मेरे साथ पूरे पंजाब के साथी थे, कम से कम कोई टेलीफोन करता था, कोई सोशल मीडिया पे करता था, बिल्कुल थे। सुप्रीम कोर्ट में अकेले नजर आते थे ना, इसलिए मेरे दिल में है, मैं पूछ लूं। हो जाता है कभी नहीं भी आ सकते, अकेले खड़े सुन रहे होते थे आप। हाँ, तो मैं चला जाता था। मैंने समझा कि मैं सबसे बड़ा भी हूँ उम्र में, लाहौर का मेयर हूँ, पार्टी के कायद ने मुझे टिकट दिया हुआ है, तो मेरी एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनती थी कि मैं अपनी पार्टी और अपने लीडर का जो वो विजन है कि मुझे उन्होंने मेयर बनाया, तो मैं खाली मेयर की कुर्सी से ही ना बवा, अगर मुझे कोई मेयरशिप से हटा भी देता है तो मैंने अपनी पार्टी के साथ हर हालत में वफा करनी है, मैंने लड़ना है। अगर अच्छा वक्त मैंने कुर्सी पे बैठ के सारे लाहौर में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी थी, तो मैंने इस कुर्सी की खातर और अपनी पार्टी और अपने लीडर की खातर लड़ना। एक और बात, ये जो MP MNA होते हैं ये डरते क्यों हैं लोकल बॉडी से? आपसे क्या मसला है, क्या देखा यार? ये कॉन्सेप्ट की बात है। देखें, जो कोई भी पार्टी हो, जो हमारा सिस्टम है पार्लिमानी सिस्टम, इसमें जो MNAs हैं ना, उन्होंने डालना होता है वोट प्राइम मिनिस्टर को, और जो MPs हैं उन्होंने वोट डालना होता है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है। अच्छा, हम जो है ना, हमारी जो कैटेगरी है, हम एक बहुत अच्छे वर्कर्स होते हैं गलियों के मोहल्लों के, हमें वो रखते हैं कि चलो इनको ओहदा भी मिल जाए, इनकी स्ट्रेंथ भी बन जाए और ये और मजबूत हो जाए एज फार एज इलेक्टरल सिस्टम इज कंसर्न। ठीक है, वो हम हो जाते हैं। और उसमें फिर नेक्स्ट टाइम आप ये भी डिमांड करते हैं, आपके कोई काउंसलर्स या आप भी, कि नेक्स्ट टाइम हमें सेनेटर बनाया जाए। नहीं, हमें सेनेटर की टिकट दी जाए। मिसाल है उसकी। मैं अक्सर ये कहता था कि ये नर्सरी है, यहाँ से ना यहाँ से बंदा सियासत सीखता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। MP MNA की टिकट भी मांगते हैं ना, पार्टी, मेरी बात तो पूरी, जो पार्टी लीडरशिप समझती है कि ये बंदा वधिया ट्रेंड हो गया है, अच्छा डिलीवर करेगा, अच्छी तरफ जाएगा, या उनकी जो कोई और भी थिंकिंग होती है, ज़हन में ट्रेन हो जाता है ना बंदा कि बेटर हो गया। जिस भी वो लेवल पे एक पार्टी की जो क़यादत होती है वो समझती है कि नो ही कैन डू वेल एट अ सर्टेन लेवल, तो वो उसको ले आते हैं। ये तो है एक कॉन्सेप्ट की बात।
अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक इस्तेमाल होता है, ये पार्टी टू पार्टी डिफर करता है। नाज़रीन, मेयर साहब ने तो आपको वजह बता दी, अब एक वजह मैं आपको बताता हूँ। मेयर साहब, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं जब मैं वजह बता रहा हूँ, आप मुझे रोक सकते हो कहीं बात गलत कह रहे हैं। वजह ये है नाज़रीन के जो लोग होते हैं, जो इलेक्टेड MP MNAs होते हैं, कानून के मुताबिक इनका काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। ये कानून साज असम्बली में जाके बैठते हैं, जैसे जो पंजाब असम्बली का ऐवान है या नेशनल असम्बली का ऐवान है, उसके अंदर जब ये बैठते हैं, ये कानून साजी के लिए बैठते हैं, ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। इनका काम ये कतन नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन करवाएं, ये गली मोहल्ला बनवाएं, ये नालियाँ ठीक करवाएं, ये वहाँ पर पैसे लगवाएं, इनका कतन ये काम नहीं है। लेकिन ये काम शौक़ से करते हैं। उस शौक़ की वजह बता देता हूँ, मेरे साहब मुझे सुन रहे हैं। शौक़ की वजह यह है कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, आपके इलाके में पैसा आता है, उस पैसे के ऊपर एक लीगल कमीशन है जो MP MNA को मिलती है। एक बहुत बड़ी उसकी वजह ये भी क्योंकि MP MNA अपने इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करके आया होता है, उसने वो इलेक्शन जीतने के लिए पैसा लगाया होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं भी कितों ना कितों थोड़ा जा पैसा तो आवे, वैसे लाख सवा लाख मेरा की बनता है। ये एक कॉन्सेप्ट है उसका। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि ये MP MNA मेयर साहब से या इनके जो हैं काउंसलर्स, चेयरमैन, उनसे क्यों घबराते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके दर का दरबार जो सा है वो सजा रहे, लोग परेशानियां लेके उनके दर पे बैठे रहें। अगर मेयर पावरफुल होगा, अगर चेयरमैन पावरफुल होगा, तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके मेयर के पास जाएंगे, चेयरमैन के पास जाएंगे। वो कभी MPA के दर पे नहीं जाएंगे सवाली बन के, क्योंकि उनको पता है कि MPA ये काम नहीं कर सकता। तो मेयर के इलेक्शन, मेयर का जो पावर है वो आपको समझ आना चाहिए कानून के मुताबिक। मेयर जो है वो ऑल पावरफुल होता है एक शहर के अंदर, वो उसके तमाम तरक्याती कामों के ऊपर ज़िम्मेदार होता है। उसकी तमाम छोटी प्रॉब्लम, मसालिती प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारी जो छोटी अदालतें लगती हैं, छोटे छोटे फैसले होते हैं, उसका ज़िम्मेदार होता है मेयर। शहर का बड़ा होता है और शहर का बड़ा जो उनसा है वो ये तमाम चीज़ें एक्सेस करता है। जो दूसरे जो बड़े बनना चाहते हैं उनको ये कबूल नहीं होता। मैंने सही कहा या देखिए जी, मैं आपको बताऊं, अब भाई तस्दीक करेंगे, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, मगर एक मैंने जो बात की, दुनिया में जिन जिन मुल्कों में स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, बड़े मजबूत जमहूरियत, बहुत मजबूत जमहूरियत है, लॉ मेकर्स आर एक्सीलेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज। अल्लाह करे हमारे यहाँ। अच्छा, जो मैंने बताया गलत तो नहीं कहा? नहीं, सही गलत हर जगह होता है। चले ठीक, मैंने जो कहा वो ऐसा बयान किया वो ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सारी बातें सही हैं, मगर गलत और जो सही है वो वेरी करता है। मेयर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मेयर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेयर साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस लोकल बॉडी सिस्टम को, इस मेयर की सीट को मजबूत करे इंशाल्लाह, आमीन। और हमारी लड़ाई भी ये है नाज़रीन, इनके बल्दियात मजबूत होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, हमें ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।